कि कैसे बीज लगाने हैं, कैसे पौध को ट्रांसप्लांट करना है, कब कब खाद डालनी है। तो कर्ल वायरस हो जाता है मिर्ची के अंदर, तो उसका सोल्यूशन ये है कि और इस तरीके से बटर मिल्क के अंदर पानी मिलाकर और कॉपर बर्तन में रख के बीच बीच में स्प्रे करते रहिए। तो उसके अंदर कैल्शियम डालने से उसकी जो रूट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो मैं इसी गड्ढे के अंदर ये सब खाद को ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी इस टाइप की ढेरों ढेर मिर्च आएँ और इतनी मिर्च आएँ कि आपके घर की रिक्वायरमेंट सारी इस मिर्च के पौधे से पूरी हो जाए, तो आज मैं आपको बीज से लेकर मिर्च को हार्वेस्ट करने तक के सारे और ट्रिक्स बताऊंगी। किस तरीके से आप अपने घर में पौधा लगाइए जिसमें आपको इसी तरीके से फ्रूटिंग मिले जैसे कि मुझे मिलती है, और ढेरों ढेर मिर्च आएँ। और आप इन और वो मिर्चें आपकी ऑर्गेनिक होंगी, क्योंकि बाज़ार में मिलने वाली सारी हरी मिर्च पेस्टिसाइड होता है उनके अंदर। क्योंकि मिर्च के अंदर एक बहुत बड़ा वायरस होता है, वो कर्ल वायरस, वो हमेशा हर मिर्च के पौधे में लगता है। तो मैं आपको ये एक ऐसा तरीका बताऊंगी, ऐसे एक सीक्रेट तरीका बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपका मिर्च का पौधा बहुत अच्छी तरीके से बड़ा होगा और बहुत ढेरों ढेर मिर्च देगा और उसके अंदर कर्ल वायरस भी नहीं आएगा। अपने गार्डन में कोई एक ऐसी जगह चुन लीजिए जहाँ पे बहुत कम धूप आती हो। वहाँ पर इस टाइप से मिर्ची के जो बीज हैं आपको ऐसे स्प्रिंकल करने हैं, और जब स्प्रिंकल कर देंगे तो किसी मिट्टी की लेयर से इस बीजों को कवर कर दीजिए अच्छे से, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो आपको हर बीज आपका कवर हो जाना चाहिए जितना। और बीज लगाने का ये कॉन्सेप्ट है, जितना बड़ा बीज उतनी ही कवर मिट्टी का। ये नहीं कि बीज आपने मिर्ची की इन छोटे छोटे बीजों के ऊपर आपने 1 इंच की मिट्टी लगा दी, ऐसा नहीं करना। आपको मिट्टी जितना बड़ा बीज होगा उतनी ही लेयर मिट्टी की लगानी है उसके ऊपर। तो आपको ये इस चीज़ से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और जितना बड़ा बीज, जितना छोटा बीज उतनी लेयर मिट्टी की। अब जैसे ये बीज बाहर आ रहा है तो उसको हम अंदर कर देंगे और हल्का सा बस पानी का छिड़काव कर देंगे। अगर मिट्टी सूखी है, तो मेरी मिट्टी सूखी नहीं है तो मैं पानी का छिड़काव नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर बारिश हुई थी तो मिट्टी ऑलरेडी बहुत गीली है। तो 20 से 25 दिनों के बाद मैं देखूंगी मुझे मिर्ची की यहाँ से बहुत ही अच्छी पौध मिल जाएगी। और मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे पास एक पौध भी है जो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिर्ची गर्मी में जल्दी जल्दी निकले, तो आप इस बीजे वाले प्रोसेस को चाहे तो ना करिए। इस टाइम को यानी कि 1 महीने के टाइम को रिड्यूस करके एक इस टाइप की मैच्योर पौध आप नर्सरी से ला सकते हैं। देखिए, आपको पौध ऐसी चुननी होगी जिसमें एक ही मेन स्टेम थोड़ी थिक हो और साथ में उसके काफ़ी सारी ब्रांचेस हो। एक अगर डंडी वाली मिर्च होगी, यानी कि एक सीधी सी निकलती हुई टहनी हो जिसके अंदर एक ही 2 डंडियाँ अलग से टहनियाँ निकल रही हैं, आपको वो नहीं लेनी। आपको ऐसा पौधे का चुनाव करना है जैसे कि ये पौधा है, एक मोटी स्टेम और काफ़ी सारी देखिए इसमें ब्रांचेस निकल रही हैं। तो सिलेक्शन ऑफ प्लांट इस टाइप का होगा, तो इसका मतलब होता है ये प्लांट हेल्दी है। तो मैं इस प्लांट को भी, जैसे मैंने आपको बीजे लगाने सिखाए, वैसे ही मैं आपको इस प्लांट को लगाना सिखाऊंगी कि इस प्लांट को हमें कैसे लगाना है। और हमारे को जब हम नर्सरी से लाए हुए पौधे को लगाते हैं तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि जो उसका रूट बॉल है, इस पॉलीथीन बैग के अंदर देखिए इसकी जड़ भी बाहर आ रही है, तो इस पॉलीथीन बैग के अंदर इसका रूट बॉल है, यानी कि ये रूट भी इसकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो हम इस तरीके से इस जगह को फाड़ेंगे और हमें फिर सिलेक्शन करना होगा कि किस जगह पे हमें अपनी मिर्ची का पौधा लगाना है। तो पहले हम वो सिलेक्ट करेंगे और फिर उस जगह को खुदाई करके, थोड़ी सी गुड़ाई करके वहाँ पर थोड़ी सी खाद को ऐड करेंगे। और देखिए, ये मेरे टमाटर का पौधा है, इसी के पास मैं नीचे यहाँ पर ये मिर्च लगाऊंगी। मैंने मिर्च के लिए ये इस जगह को सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ चाहती हूँ कि मेरी मिर्च लगे, तो मैं इस जगह को पहले न्यूट्रिशन रिच करूँगी, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी खाद मिलाऊंगी। तो सबसे पहले हम करेंगे जगह की गुड़ाई। तो गुड़ाई करके हमें उतनी जगह बनानी है जितने कि इस मिर्च का पौधा अच्छे से इसके अंदर आ जाए। तो आपको मैं तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आपको गुड़ाई करनी है और इस नर्सरी के से लाए हुए पौधे को कैसे ट्रांसप्लांट करना है आपको। तो अगर आप बीज लगाने में आपको लगता है कि आप नहीं लगा पाएंगे तो आप पौधा भी ला सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अपने टाइम को बचाना, कि बीज से लेके जो पौधा तैयार होगी आप उसमें पौधा शिफ्ट करेंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को ट्राई कीजिए, दोनों चीज़ का एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। तो हम इस नर्सरी से लाए हुए पौधे को पहले इस गड्ढे में रखेंगे, देखेंगे कि ये पॉलीथीन पूरा इसके अंदर फिट आ रहा है। तो ये फिट आ रहा है, तो अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी खाद ऐड करूँगी। तो मैंने इसके लिए ली है थोड़ी सी गोबर की खाद, थोड़ी सी कैल्शियम और थोड़ी सी बोन मील। क्योंकि जो मिर्च का पौधा है वो एक हेवी फीडर होता है, तो उसको एक साथ बहुत सारा फ्रूटिंग करनी होती है। तो उसके अंदर कैल्शियम डालने से उसकी जो रूट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और डिजीज़
भी कम लगते हैं उसके अंदर। तो थोड़ी सी गोबर की खाद डाली है मैंने नाइट्रोजन के लिए, थोड़ा सा मैंने बोन मील डाला है अभी ही इसको फॉस्फोरस के लिए, और थोड़ी सी कैल्शियम डाली है। तो मैं इसी गड्ढे के अंदर ये सब खाद को ऐड कर दूंगी, देखिए। और थोड़ा सा फिर यहाँ पे गुड़ाई करूँगी। फिर मैं निकालूंगी इस नर्सरी बैग से बाहर इस पौधे को। तो इस पौधे को मैं निकालती हूँ, हो गया मेरे से सक्सेसफुली। तो बहुत ध्यान से हम इस पौधे को निकालेंगे। देखिए जैसे कि मैं निकाल रही हूँ, हमें सिर्फ ये पॉलीथीन को फाड़ना है और ये ध्यान देना है कि जो इसकी रूट है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। जैसे कि मैंने दिखाया था नीचे भी इसकी एक रूट है, तो बहुत ही केयरफुली निकालना है। देखिए कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी। देखिए ये रूट बाहर आ गई इसकी, ये देखिए इसके अंदर पास से। तो यहाँ कितनी सारी रूट बनी हुई है, देखिए ये सब मिर्च की जड़ें हैं, और अगर ये डिस्टर्ब हो जाएंगी तो ये पौधा अच्छे से नहीं लगेगा। तो अब हम इस पौधे को लगाएंगे। तो इस जगह पे इस पौधे को हम रख देंगे ये, और इसके ऊपर जो हमारी खाद वाली मिट्टी है उसको अच्छे से डालेंगे हम। कुछ भी नहीं करना, हमें इसको रूट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, बस थोड़ा सा प्रेशर देना हाथ से, आसपास की मिट्टी को दबाना है, जिससे कि जो एयर होल्स हैं वो बिल्कुल भी ओपन ना हो और इसकी मिट्टी में वैसे अभी हवा ना लगे। तो देखिए इस तरीके से मिट्टी के अंदर हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने इस प्लांट को। तो देखिए कितना आसान है मिर्च का पौधा लगाना। तो इस पौधे के लगने के बाद हम देंगे थोड़ा सा पानी, और देखिए इसके अंदर थोड़े थोड़े फूल आ रहे हैं, तो इसके अंदर मिर्च भी बहुत जल्दी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पौधा लगाने का बस ये एडवांटेज होता है कि आपका जो टाइम है बीज से लेके पौध बनने तक का और थोड़ा बड़ा होने तक का, वो टाइम आपका 1.5 महीने समझिए आपका इसमें बच गया। तो आप ऐसे पौधे भी खरीद सकते हैं किसी भी लोकल नर्सरी से, ऐसे ज़्यादा ब्रांचेस वाला पौधा लाइए और लगा लीजिए। ये पौधा भी आपको 20-30 रुपये में मिल जाता है, और एक फैमिली के लिए 4-5 पौधे मिर्च के बहुत होते हैं। फिर आगे बात आती है कि इन पौधों के अंदर कई बार जो ऊपर के पत्ते हैं आप देख रहे हैं, इसके अंदर कर्ल वायरस आ जाता है, यानी कि ये पत्ते थोड़े से मुड़ जाते हैं अंदर की ओर। देखिए देख रहे होंगे तो अभी थोड़ा सा इसमें दिख भी रहा है, तो कर्ल वायरस हो जाता है मिर्ची के अंदर। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपको क्या करना है कि इन पत्तों को जो कर्ल वायरस वाले, अभी तो मैंने आज लगाया है तो मैं इसको अभी नहीं तोड़ूंगी। 3-4 दिन के बाद जब ये इसकी रूट अच्छे से इसके अंदर डेवलप हो जाएगी, थोड़ी सी इसके अंदर पकड़ लेगी, मिट्टी जड़ पकड़ लेगी, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इन पत्तों को जो जहाँ जहाँ मुझे कर्ल वायरस थोड़ा सा दिख रहा है तो उनको मैं प्रून करूँगी, हल्का हल्का पत्तियों को हटा दूँगी। और फर्दर इसके अंदर मेरे इस पौधे के अंदर कर्ल वायरस का अटैक ना हो, तो मुझे क्या करना होगा, तो हम मट्ठा बनाते हैं इस टाइप से। तो हमें क्या करना है, कॉपर के बर्तन में, किसी भी कॉपर के बर्तन के अंदर इस मट्ठे को 4 से 5 दिन के लिए रखना है। आप देखिए जो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये यहाँ से देखिएगा तो ये ब्लू हो रहा है, देखेंगे मट्ठा थोड़ा ब्लू हो रहा है, तो इसके अंदर थोड़ा सा कॉपर के साथ मट्ठे का बटर मिल्क का रिएक्शन होता है। इसको आपको क्या करना है, जैसे आपके पास 1 लीटर का स्प्रे बॉटल है, देखिए यहाँ पे ब्लू हो गया है, तो 1 लीटर का आपके पास स्प्रे बॉटल है, तो उसके अंदर 25% ये मट्ठा और 75% 75% पानी मिलाकर इन पौधों को, जितने भी चिली के जो ग्रीन चिलीज़ हैं, जो कैप्सिकम है या हरी मिर्च के पौधों के ऊपर आप स्प्रे करिए। अगर आपको कहीं और भी लगता है कि पपीते के पौधे में कई बार कर्ल वायरस आ जाता है, या फिर आपको टमाटर के पौधे में कर्ल वायरस आ जाता है, ज़्यादातर मिर्च के पौधों में ही आता है, तो इस टाइप का सलूशन आप अपने घर में हमेशा रेडी रखिए और इसको अपने मिर्ची के पौधों के ऊपर स्प्रे कीजिए, और जो कर्ल वायरस है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ये जो मैंने बटर मिल्क का स्प्रे आपको करने के लिए बोला है, इसकी फ्रिक्वेंसी रहेगी हफ्ते में सबसे पहले 3 बार, फिर हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 1 बार, फिर 15 दिन में 1 बार। हमेशा करिए अपने मिर्च के पौधे पे, तो कभी भी कर्ल वायरस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप देखें कि कर्ल वायरस बहुत ज़्यादा लग गया है, कि पौधा ख़राब हो रहा है, तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगी पौधे को निकाल दीजिएगा, क्योंकि वो पौधा जो होगा वो आपकी बाकी पौधों को भी ख़राब करेगा। एक पौधे के लिए हमें बाकी पौधों को ख़राब नहीं करना, तो इस तरीके से आपको करना है। अगर बहुत ज़्यादा आपका मान लीजिए प्लांट कर्ल वायरस से अटैक में आ गया है, तो आपको उतनी जगह को प्रून कर देना है। अब बात आती है कि आज मैंने ये पौधा लगा दी है, अब मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच समझ लीजिए, मैंने इसमें
बोन मील और 1 चम्मच मैंने कैल्शियम और मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद डाली है। अब अगले महीने मुझे 1 महीने के बाद मुझे इसके अंदर फिर से इतने ही पोर्शन की खाद इसमें ऐड करनी है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया मिर्च जो होता है वो एक हैवी फीडर होता है, उसको बहुत सारी फ्रूटिंग एक साथ करनी होती है। वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग एक साथ करता है। जो भी प्लांट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग एक साथ करता है तो उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन यानी कि खाद की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें हर महीने में या 20 दिन में एक बार आप इसके अंदर खाद डालते रहिए और इस तरीके से बटर मिल्क के अंदर पानी मिलाकर और कॉपर बर्तन में रख के बीच बीच में स्प्रे करते रहिए। उससे आपके पौधे के अंदर कभी भी कर्ल वायरस नहीं आएगा और आपका पौधा बहुत ही हेल्दी तरीके से बड़ा होगा। चाहे उसके अंदर उसके पत्ते मुड़े हैं या नहीं मुड़े हैं, आप इस चीज़ की चिंता बिल्कुल मत करिए। आप इसके अंदर बटर मिल्क, थोड़ा सी छाछ, खट्टी छाछ ऐसे ही तांबे के बर्तन में रखकर और उसको 4 दिन फर्मेंट करके किसी भी स्प्रे बॉटल में डालकर उसके ऊपर छिड़काव करते रहिए। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपकी मिर्च में होगा और बहुत सारी मिर्च आएंगी। मैंने डिटेल में ये वीडियो बनाने की कोशिश की है कि आप लोग भी सीड से लेके कि कैसे बीज लगाने हैं, कैसे पौध को ट्रांसप्लांट करना है, कब कब खाद डालनी है और क्या क्या खाद डालनी है, कैसे वायरस आते हैं, उनका क्योर क्या है, तो हर चीज़ को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में मैंने जैसा कि मैंने बताया था कि अब मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, क्वेश्चन पूछने की बारी आप लोगों की है। तो आप लोग मेरे हर वीडियो में मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आपके सारे जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे उनको अपने वीडियो के एंड में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी और उसका आंसर मैं इसी वीडियो में ग्रुप में दूंगी। तो लास्ट टाइम जो मेरे को क्वेश्चंस पूछे गए वो कुछ हैं। पलक जैन जी का क्वेश्चन ये है कि मेरे टमाटर के पौधे में जो टमाटर हैं वो पक नहीं रहे। तो पलक जी, मैं आपको एक बात बताऊंगी। देखिए, मैं आपको अपना टमाटर का पौधा ही दिखा रही हूँ। सारे टमाटर एक साथ नहीं पकते। पहली बात तो आपका जो टमाटर का पौधा है वो धूप में होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो धूप में नहीं है तो उसे धूप में रखिए। और सारे देखिए, मेरे यहाँ भी कुछ टमाटर, ज़्यादातर टमाटर जो है वो हरे हैं और कुछ कुछ पकते जाते हैं। जो पकते जाते हैं मैं उनको तोड़ती जाती हूँ। तो एक साथ सारे टमाटर नहीं पकते, वो धीरे धीरे पकते हैं और आपके टमाटर भी पकेंगे। ये क्वेश्चन मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा गया है कि टमाटर हमारे पक नहीं रहे। तो टमाटर अभी पकेंगे, आप इंतज़ार कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से पकेंगे। मनीषा जी का क्वेश्चन ये है कि हम कंपोस्टिंग अगर करते हैं तो कंपोस्टिंग में चींटियां तो नहीं आती। तो देखिए, मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। ये देखिए, दूर दूर भी देख लीजिए, कहीं भी कोई चींटी नहीं है। मैं इसके अंदर गुड़ का पानी यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको चाय की पत्ती, अगर आप शक्कर यूज़ करते हैं, चीनी यूज़ करते हैं, तो चाय की पत्ती को धो के अच्छे से डालिए कंपोस्ट बिन में। उसके अलावा गुड़ से कोई भी चींटियाँ नहीं आती हैं। गुड़ से उल्टा माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बढ़ती है और जो आपकी जो ग्रीन वेस्ट है, जो आपका कचरा है, वो बहुत ही जल्दी खाद में कन्वर्ट होता है। सुनील जी का क्वेश्चन है कि मैं क्या सिर्फ किचन वेस्ट और मिट्टी से ही अपनी गार्डनिंग करती हूँ। तो जी हाँ, ज़्यादातर मैं किचन वेस्ट या गोबर की खाद और मिट्टी से ही अपनी गार्डनिंग करती हूँ। जो बोन मील होती है, कैल्शियम, हाँ कैल्शियम का मैं यूज़ करती हूँ ज़रूर। जो बोन मील होती है वो मैं बहुत ही कभी कभार जिन पौधों को रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं को देती हूँ। देखिए, आप सबके सामने मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने यहाँ टमाटर लगाए थे। अभी मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी खाद ऐड नहीं की, फिर भी आप मेरी मिट्टी का रंग देखिए। ये मिट्टी बिल्कुल काली है, अभी भी इसके अंदर इतनी सारी खाद है। तो आप भी गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट से बहुत ही अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं, जैसे कि मुझे मिलती है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं और मैं सबके आंसर दूंगी। और जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।